हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं उसके लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसको कि हम रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज डाइफॉस्फेट कहते हैं। अभी तक हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप था रिडक्शन ऑफ PGA, यानी कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना था उसको रिड्यूस किया गया। और रिडक्शन के बाद आता है थर्ड स्टेप, होता है जो शुगर बनती है यानी कि हेक्सोस शुगर का सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हम कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि कहलाता है रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज डाइफॉस्फेट। रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 1/3 पार्ट जो फ्रक्टोज बनता है, यानी कि शुगर जो बनी है वो कौन सी बनी है, फ्रक्टोज। ये जो फ्रक्टोज बनती है वो 1/3 जो फ्रक्टोज है वो यूज़ होती है प्लांट के द्वारा, और 2/3 जो है वो वापस से रीजनरेट होती है ताकि आगे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने हैं वो उनके लिए यूज़ हो सके। तो इसी का सबसे पहला, इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज बनी थी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसमें ऐड होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, शॉर्ट में हम PGAL कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं 6 कार्बन और 3 कार्बन यानी कि 9 कार्बन है। तो अब आगे जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं इरिथ्रोस जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 फॉस्फेट 4 कार्बन कंपाउंड है। और दूसरा बनता है इसमें ज़ैल्यूलोज जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट। 4 फॉस्फेट और 5 फॉस्फेट तो इसलिए लिख रहे हैं कि 4 पोजीशन और 5 पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन कितने हुए इसमें, 5 कार्बन। तो टोटल अभी अब तक हमने देखा था इस जो रिएक्टेंट्स थे वो टोटल 9 हो रहे थे, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो 9 कार्बन के हैं, एक 4 कार्बन है और एक 5 कार्बन कंपाउंड बना है। कंपाउंड क्या क्या बन गए, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट। तो इस तरह से ये बनते हैं। अब इसमें जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है ट्रांसकीटोलेज। मैंने बताया था एंजाइम वाले चैप्टर में कि जब ट्रांसफ़र रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपने देखा कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो जब ट्रांसफ़र रिएक्शन होती है तो उसमें हम ट्रांसकीटोलेज या एल्डोलेज टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। जो सेकेंड स्टेप है उसमें जो फर्स्ट स्टेप में बने थे आपके इरिथ्रोज 4 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि पहला बना था इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड है ये। इसमें जुड़ता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 कार्बन इरिथ्रोज होता है और 3 कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। तो टोटल हमने कितना हो गया, 4 + 3, यानी कि अब जो कंपाउंड बनेगा वो 7 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये जो पूरी स्टेप है जिसमें कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है। यहाँ पर एंजाइम चाहिए होता है एल्डोलेज भी ट्रांसकीटोलेज टाइप ऑफ एंजाइम होता है, जिसमें कि जो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि जो कंपाउंड बना है वो सेकेंड स्टेप में वो हो गया यहाँ पे 7 क्योंकि कार्बन हो गए, तो सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाईफॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाईफॉस्फेट बनता है जो कि 7 कार्बन कंपाउंड है। अब हमको
जो प्रोडक्ट बना उसमें से एक फॉस्फेट अपन हटाते हैं। तो सीडोहेप्टिलोज 1,7 डाई, यहाँ पे 1 और 7 पोजीशन पे फॉस्फेट है, तो डाईफॉस्फेट है, उसको रिमूव करने के लिए अब क्या करेंगे, सीडोहेप्टिलोज 1,7 डाईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट हटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, जब फॉस्फेट हटाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अगर हटाते हैं तो एंजाइम लेते हैं हम फॉस्फेटेज। ये मैंने समझाया था पहले के वीडियो में कि जब लगाते हैं तो काइनेज लेते हैं और हटाते हैं तो फॉस्फेटेज लेते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया अपना स्टेप कि जब आपका सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट सिंथेसाइज हो गया। अब थर्ड स्टेप जो आता है इसमें, उसमें हम लेते हैं सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट और इसमें ऐड करते हैं अपन ग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको शॉर्ट में हम PgAl बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 5 कार्बन शुगर। और एंजाइम काम में हम यहाँ पर लेंगे ट्रांस कीटोलेज, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है उसका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप में, इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं एंजाइम ट्रांस कीटोलेज। तो इसको वापस देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। यहाँ पे 2 5 कार्बन प्रोडक्ट बनते हैं इस स्टेप में, थर्ड वाले में। एक होता है ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ये दोनों ही जो कंपाउंड हैं वो 5 कार्बन शुगर के हैं और हमको बनाना क्या है, राइबुलोज बनाना है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर ज़ाइल्यूलोज और राइबोज इस स्टेप में बनते हैं। दोनों के लिए एंजाइम यहाँ पर जो लिया था वो था ट्रांस कीटोलेज। तो अभी हमने देखा कि थर्ड स्टेप में 2 प्रोडक्ट बन गए जो कि दोनों ही 5 कार्बन कंपाउंड हैं। अब फोर्थ स्टेप जो है उसमें हम देखते हैं कि जो ज़ाइल्यूलोज लिया 5 फॉस्फेट, उसको अपन ने कन्वर्ट किया है राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, यानी कि एंजाइम यहाँ पर लेते हैं अपन एपीमरेज। एपीमरेज का मतलब होता है जो कि उनकी जो पोजीशन होती है फंक्शनल ग्रुप की, जो पोजीशन होती है ग्रुप की, OH ग्रुप की, उसको वो लिवियो से डेक्स्ट्रो या डेक्स्ट्रो से लिवियो में कन्वर्ट करता है। तो एपीमरेज यहाँ पे एंजाइम काम में आता है और सिंथेसाइज हो गया आपका राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो अपने को बनाना है ज़ाइल्यूलोज से। अब वहीं पर दूसरा जो कंपाउंड बना था राइबोज 5 फॉस्फेट जो कंपाउंड बना था उससे भी हमको बनाना है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, और इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन एंजाइम लेंगे आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एक के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक के पास कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पर अपन एंजाइम लेते हैं आइसोमरेज। तो आपको इस स्टेप में दोनों एंजाइम यूज़ में लेने हैं। फर्स्ट स्टेप में एपीमरेज आता है और सेकेंड वाले में आइसोमरेज आता है। अब ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ स्टेप जो है उसमें अपने को करना क्या है कि जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, क्योंकि दोनों से ही हमने राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना लिया, ज़ाइल्यूलोज से भी बनाया है और राइबोज से भी बनाया है। राइबुलोज 5 फॉस्फेट को अपन को कन्वर्ट करना है राइबुलोज 1,5 डाई फॉस्फेट में। और क्या स्टेप क्या करी अपन ने, एक फॉस्फेट ऐड किया है। जब एक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एंजाइम काम में लेते हैं अपन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ पर ATP लिखेंगे हम और फॉस्फो पेंटोकाइनेज की प्रेजेंस में
ये कन्वर्ट हो जाता है राइबुलोज 5,1,5 डाइफॉस्फेट में, जो कि हमें बनाना है। तो इस तरीके से सभी 5 स्टेप्स यहाँ पर कवर हुए हैं और टोटल जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कंपाउंड्स यूज़ में हुए हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो 6 मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं, ATP जो हैं वो 18 ATP यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और 12 NADPH2 जिनको कि अपन एसिमिलेटरी पावर कहते हैं वो 12 यूज़ होते हैं और इन सब से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है और बाकी यहाँ से रिलीज़ हुए 18 ADP, 18 ही जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो निकलती हैं और 12 NADP निकल जाते हैं। तो इस तरीके से 6 CO2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, 18 ATP और 12 NADPH2 से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। तो ये वाला जो स्टेप्स हैं आप इनको प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो C3 साइकिल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम C4 साइकिल की तरफ को देखेंगे।